बेटा आज आप बेटा ज्वाइन हुए हैं बेटा जो बीएससी सेकंड का बेटा बीएससी सेकंड की बेटा फोर्थ सेम की बेटा ऑर्गेनिक करने के लिए बेटा। और जो बीएससी सेकंड सेम की जो बेटा फोर्थ सेम की ऑर्गेनिक है बेटा वो बेटा कहाँ से शुरू होती है बेटा, वो आप सभी जानते हैं कि वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इनको इसको बेटा इसको हम सिंपल बेटा इसको सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसको और सिंपल हम सिर्फ ओनली बेटा इसको बेटा एसिड के नाम से भी हम बेटा इसको बेटा जानते हैं। तो आइए बेटा आगे करते हैं कि बेटा आगे बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो बेटा कैसे आई बेटा। तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड that contain COOH as the functional group। सो जो भी बेटा आपके पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनमें बेटा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा COOH का जो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। लाइक सिंपल बेटा इसको सभी जानते हैं बेटा। ये कौन सा है बेटा, ये अपने पास बेटा हाँ एसिटिक एसिड है बेटा। और इसका जो आयुर्वेदिक नेम है बेटा, इसका जो बेटा जो आयुर्वेदिक नेम होता है उसको हम बेटा इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं बेटा। तो आइए बेटा आगे देखते हैं बेटा कि जो इसका जो नेम है बेटा जो इसका जो कार्बोक्सिलिक नेम है बेटा ये कैसे आया बेटा। ये दो नेम के कंबाइन होने से आया। एक तो बेटा कार्बोनाइल हो गया और सेकंड कौन सा हो गया बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया बेटा हाइड्रोक्सिल। सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया बेटा हाइड्रोक्सिल। तो जो कार्बोनाइल होती है बेटा, कार्बोनाइल से क्या बेटा आया बेटा, कार्बोनाइल से बेटा कार्बो आया बेटा। और जो हाइड्रोक्सिल होता है बेटा उससे क्या आया बेटा, उससे बेटा ऑक्सिल आया बेटा। तो उससे बेटा नाम क्या तैयार हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक बेटा। ठीक है बेटा। और जो कार्बो होता है ये बेटा कार्बोनाइल से आया बेटा। और जो कार्बोनाइल होता है बेटा ये होता है C+O, इसको हम कार्बोनाइल के नाम से जानते हैं। और जो हाइड्रोक्सिल होता है ये कौन सा होता है बेटा, ये सिंपल OH होता है। जो हाइड्रोक्सिल होता है बेटा ये सिंपल OH होता है। तो ये आपके सामने है बेटा। और इसके आगे बेटा हम बेटा करने में जा रहे हैं बेटा तो जो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये अपने पास बेटा दो टाइप का होता है बेटा। सबसे पहले कौन से आगे बेटा, सबसे पहले बेटा एलिफेटिक आगे बेटा। और सेकंड कौन से आगे बेटा, और ये सेकंड बेटा सेकंड एरोमेटिक होगी बेटा।
जो एलिफेटिक होते हैं बेटा, इसको भी हम बेटा आगे कह सकते हैं बेटा कि अगर बेटा अगर वन COOH है बेटा, अगर बेटा वन COOH है तो वो क्या होगा बेटा, वो सिंपल मोनो हो गया बेटा। अगर 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 दो COOH है तो वो क्या, तो बेटा वो क्या हो गया बेटा, वो डाई हो गया, वो डाई हो गया। अगर बेटा तीन COOH है वो तो वो क्या हो गया बेटा, ट्राई हो गया बेटा। और ऐसे ही बेटा ये एक चेन बनती जाती है बेटा, ट्राई के बाद टेट्रा हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, हेप्टा हो गया, ओक्टा हो गया एंड सो ऑन बेटा। ये ऐसे ही बेटा ये चेन बनती जाती है। तो जो बेटा अपने पास बेटा, तो जो अपने पास एलिफेटिक होता है वो होता है बेटा RC डबल बॉन्ड OOH बेटा, ये इसको हम बेटा एलिफेटिक कहते हैं। और जो R होता है बेटा, R क्या होता है बेटा, R इसमें बेटा अल्काइल क्या होता है बेटा, R इसमें बेटा अल्काइल ग्रुप होता है बेटा। और जो ये एरोमेटिक होता है बेटा, एरोमेटिक बेटा होता है बेटा ARC डबल बॉन्ड OOH होता है। और जो AR है ये बेटा ये यहाँ पे बेटा, जहाँ पे नोबल गैस नहीं है बेटा, इसको ध्यान से बेटा, ये जहाँ पे बेटा ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये जहाँ पे अराइल सब्स्टिट्यूएंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दी अराइल बेटा, इसको हम बेटा सिंपल बेंजीन, या फिर इसको हम बेटा सिंपल बेटा फिनाइल, सिंपल कॉमन नेम कहा जाए तो इसको हम बेटा सिंपल फिनाइल भी कह सकते हैं बेटा। ये ऐसे बेटा। और इसका जो फार्मूला होगा बेटा वो बेटा C6H5 बेटा, कौन सा होगा, C6H5 इसका बेटा यहाँ पे सिंपल फार्मूला होगा बेटा, ठीक है बेटा। और जो बेटा जो एलिफेटिक एसिड होते हैं बेटा, जो एलिफेटिक एसिड होते हैं बेटा, इनको हम बेटा, जो एलिफेटिक एसिड होते हैं बेटा, इनको हम बेटा, जो अपने पास जो भी बेटा अगर जो एलिफेटिक एसिड है बेटा, अगर उनमें 12 से लेकर 18 तक कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं तो उनको हम बेटा फैटी, कौन से बेटा, उनको हम बेटा फैटी एसिड के नाम से जानते हैं बेटा। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम बेटा फैटी एसिड के नाम से बेटा जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं बेटा, उसको हम बेटा फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। तो आइए बेटा अब आगे करने जा रहे हैं बेटा। तो ये सभी आपने देख लिया हो गया। अब आगे बेटा, तो अब आगे करने जा रहे हैं बेटा, अब आगे करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, तो ये आपके सामने है बेटा, जे R हो गया, जे C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया और OH बेटा। तो जो ये यहाँ पे बेटा कार्बन है बेटा, जो यहाँ पे बेटा कार्बन है बेटा, जहाँ पे जो कार्बन होगी बेटा, इसके जो तीन बॉन्ड होंगे बेटा, जो तीन बॉन्ड होंगे बेटा वो कौन से होंगे बेटा, तीन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे बेटा। और जो वन बॉन्ड होगा बेटा, जो वन बॉन्ड होगा वो बेटा पाई बॉन्ड होगा बेटा। और जो वन बॉन्ड होगा वो बेटा पाई बॉन्ड बेटा। कौन सा पाई बॉन्ड होगा बेटा, जे वाला बेटा, जे वाला जो बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड होगा बेटा। तो इसके पास बेटा तीन मेन इसके जो बेटा पार्ट होते हैं बेटा, वो तीन पार्ट है बेटा। सबसे पहला पार्ट कौन सा आ गया बेटा, कार्बोनाइल आ गया बेटा। और सेकंड कौन सा आ गया बेटा, सेकंड बेटा हाइड्रोक्सिल आ गया बेटा। और थर्ड कौन सा आ गया बेटा, थर्ड बेटा अपने पास बेटा
थर्ड अपने पास बेटा अल्काइल ग्रुप आ गया बेटा। तो आइए अब बेटा जानते हैं कि जो जो इसकी जो शेप है बेटा, ये शेप बेटा कैसे तैयार होती है बेटा। आइए बेटा जानते हैं कि जो इसकी जो बेटा जो शेप है बेटा, वो शेप बेटा कैसे तैयार होती है, कैसे तैयार होती है बेटा। देखिए बेटा, तो जो बेटा सिंपल कार्बन होती है बेटा, तो जो सिंपल कार्बन होती है बेटा, जे अपने पास ओ रही बेटा, जे ओ रही बेटा, और जे ओ का एच के साथ बॉन्ड बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा बेटा। सबसे पहले बेटा कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा। और यहाँ पे भी बेटा सबसे पहले बेटा कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा बेटा। और फिर क्या होगा बेटा, जो कार्बन का पाई ऑर्बिटल है बेटा, यहाँ पे भी बेटा कार्बन का ये बेटा पाई ऑर्बिटल है बेटा, इसको हम बेटा पी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं बेटा। और इस O के पास भी बेटा यहाँ पे पी ऑर्बिटल है बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, जो कार्बन का जो पाई और पी ऑर्बिटल है बेटा, उसकी बेटा इस पी ऑर्बिटल के साथ क्या होगी बेटा, ओवरलैप बेटा। कभी तो बेटा ऊपर वाले के साथ ओवरलैप होगी बेटा, और कभी बेटा इस नीचे वाले पाई पी और ऑर्बिटल के साथ बेटा ओवरलैप होगी बेटा। इसको बेटा ध्यान से समझो, इसको बेटा ध्यान से समझो कि जो शेप होगी ये बेटा, ये ऐसी बेटा शेप है बेटा। और जो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल बेटा, कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, पार्शियल बॉन्ड होगा बेटा। कौन से बॉन्ड होंगे बेटा, पार्शियल बॉन्ड होंगे बेटा। तो यहाँ पे हम बेटा ये भी जानते हैं कि जो कार्बन है बेटा, कार्बन के बेटा इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन के यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 1 जहाँ पे इसका बेटा पाई बॉन्ड है बेटा। और अगर बेटा आपको बेटा इफ यू वांट टू नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देन पाई बॉन्ड विल नॉट काउंट। अगर आप बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना चाहते हैं तो वहां पे बेटा पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा बेटा, ओनली बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे। या फिर अगर लॉन पेयर हैं तो वो भी काउंट होंगे बेटा। तो यहाँ पे कार्बन के पास बेटा 3 बॉन्ड है, तो अगर 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे जो कार्बन होगी बेटा, उसकी जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, वो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। और अगर O की बात की जाए तो बेटा O की बात की जाए तो बेटा O के पास बेटा यहाँ पे भी बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर है बेटा। और इसकी बात की जाए तो बेटा यहाँ पे भी बेटा इसकी बेटा 2 लोन पेयर है बेटा। और यहाँ पे देखो बेटा एक तो बेटा सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर होगी बेटा। तो इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा वो sp2 होगी बेटा। कौन सी होगी बेटा, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। और अगर आगे बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा जो कार्बन और OH में जो J वाली बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, वो सिंपल जो कार्बन और O की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, उससे क्या होगी ये बेटा, जे वाली बॉन्ड लेंथ बेटा कम बेटा। क्या होगी ये बेटा, जे वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। क्यों कम क्यों होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा
यहाँ पे कार्बन और O के बीच में बेटा पार्शियल बॉन्ड क्या हो रहा है। तो अगर पार्शियल बॉन्ड होगा तो तो इसकी जो सिंपल बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, वो बेटा वो जो सिंपल CO बॉन्ड होता है उससे क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। बॉन्ड बॉन्ड की जो लेंथ होगी बेटा वो कम होगी बेटा। अगर 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 बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो COH की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सिंपल CO बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उससे ज्यादा होगी बेटा। और बेटा ये सिंपल सी बात है कि बेटा यहाँ पे बेटा कार्बन के बॉन्ड 4 होगी बेटा और O के बेटा 2 बेटा। ये तो बेटा मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पर ऐसे इसको राइट कर दिया है बेटा। तो ये तो बात होगी बेटा जो CO की बात होगी बेटा, COH की बात होगी बेटा। अगर कार्बोनाइल की बात की जाए बेटा, अगर बेटा जो कार्बोनाइल की बात की जाए, कौन से कार्बोनाइल की बेटा, जो कार्बोक्सिलिक में जो कार्बोनाइल है बेटा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा वो सिंपल कार्बोनाइल की जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा उससे क्या होगी बेटा, उससे बेटा ज्यादा होगी बेटा। उससे जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा उससे बेटा ज्यादा होगी बेटा। उससे भी बेटा ज्यादा होगी बेटा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए बेटा, अगर बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो सी डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, वो सिंपल C डबल O की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा उससे बेटा कम होगी बेटा। क्योंकि बेटा ये परमानेंट डबल बॉन्ड है बेटा। अगर मान लो कि हम बेटा एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अगर मान लो हम बेटा एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं बेटा तो ये परमानेंट डबल बॉन्ड है और ये वाला बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा। सेम बेटा अगर यहाँ पे भी हम बेटा एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये वाला परमानेंट बॉन्ड होगा और जो ये वाला बॉन्ड होगा ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड होगा बेटा। तो इससे बेटा ये चेंज आता है। आई होप कि बेटा जी आपको ये बात बेटा अच्छे से बेटा समझ आ गई होगी बेटा। आई होप कि बेटा जो ये वाली जो बेटा बात है वो बेटा आपको बेटा अच्छे से बेटा समझ आ गई होगी। तो इसके बाद फिर हम बेटा आगे करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बेटा आगे करने जा रहे हैं बेटा। इसके बाद बेटा हम बेटा बात करने जा रहे हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बेटा। इसके बाद हम बेटा बात करने जा रहे हैं बेटा। इसके बाद हम बेटा बात करने जा रहे हैं बेटा कि जो रेजोनेटिंग डायग्राम्स होंगे बेटा वो कैसे होंगी बेटा। अगर बेटा सिंपल कार्बोनाइट की बात की जाए बेटा, अगर बेटा सिंपल कार्बोनाइट की बात की जाए तो उसकी बेटा रेजोनेटिंग डायग्राम होगी बेटा इस टाइप से बेटा। सिर्फ दो ही बेटा रेजोनेटिंग डायग्राम्स होंगी। एक बार तो बेटा ये पहले वाली है बेटा और एक बेटा ये सेकंड वाली होगी बेटा। और इस रेजोनेटिंग डायग्राम में जो फर्स्ट वाली डायग्राम होगी वो बेटा सेकंड वाली से बेटा ज्यादा
स्टेबल होगी बेटा। जो फर्स्ट वाली डायग्राम होगी वो बेटा सेकंड वाली से बेटा ज्यादा ज्यादा स्टेबल होगी बेटा। और अगर बेटा रिएक्टिविटी की बात की जाए तो जो सेकंड वाले की बेटा जो सेकंड वाली डायग्राम की बेटा रिएक्टिविटी होगी वो बेटा ज्यादा स्टेबल होगी बेटा। कारण जो बेटा सॉरी जो सेकंड वाली की बेटा जो बेटा रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी बेटा फर्स्ट वाली से। क्योंकि बेटा यहाँ पे बेटा कार्बन का जो बेटा ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, बट यहाँ पे बेटा कार्बन का जो ऑक्टेट है वो बेटा कंप्लीट नहीं है बेटा। सो दैट्स वाई ये बेटा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा है बेटा। कैसे काम कर रहा है बेटा? ये जहाँ पे बेटा एक कार्बोकैटाइन है और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा है बेटा जी। और अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए बेटा, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे बेटा आपके ये जो डायग्राम है वो आपके सामने है बेटा। एक तो डायग्राम होगी बेटा जी, और बेटा सेकंड इसकी बेटा जो रेजोनेटिंग डायग्राम होगी बेटा वो कौन सी होगी बेटा? मान लो कि ये जो बॉन्ड है ये जहाँ पर O के ऊपर शिफ्ट हो जाए बेटा, तो कार्बन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। और अगर मान लो कि बेटा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये अपने पास बेटा इसकी बेटा थर्ड रेजोनेटिंग डायग्राम तैयार होगी बेटा। ओ के जो लोन पेयर का लॉस होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। तो अब इसकी बेटा बात की जाए तो ये डायग्राम होगी बेटा फर्स्ट बेटा, ये डायग्राम बेटा सेकंड होगी, और ये वाली डायग्राम बेटा यहाँ पे थर्ड डायग्राम होगी बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, इन डायग्राम में से बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी बेटा? जिस डायग्राम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बेटा। व्हाट आई मीन टू से बेटा कि जो फर्स्ट वाली बेटा डायग्राम होगी वो बेटा इन दोनों में से बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल डायग्राम होगी बेटा। अगर बेटा सेकंड और थर्ड की बात की जाए बेटा, अगर बेटा सेकंड और थर्ड की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे मेन तौर पर बेटा यहाँ पे कार्बन का जो बेटा ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, और यहाँ पे बेटा जो कार्बन का जो बेटा ऑक्टेट है वो बेटा कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट के बाद बेटा फिर थर्ड वाली होगी, और थर्ड के बाद बेटा फिर सेकंड वाली बेटा होगी बेटा। ठीक है ना? तो ये तो बेटा ऑर्डर हमने राइट कर लिया है बेटा, ये तो ऑर्डर राइट कर लिया है बेटा। स्टेबल अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो अगर बेटा रिएक्टिविटी की बात की जाए तो बेटा ऑपोजिट ऑर्डर बेटा। कौन सा ऑर्डर होगा बेटा? ऑपोजिट ऑर्डर बेटा होगा। वो वाला जो बेटा ऑर्डर होगा वो बेटा ऐसे ऑर्डर होगा बेटा। तो आई होप के बेटा ये बात भी बेटा आपको बेटा अच्छे से बेटा समझ में आ गई होगी बेटा। ये वाली बेटा जो बात है वो आपको बेटा अच्छे से बेटा समझ में आ गई होगी बेटा। तो एक और बात की जाए बेटा, यहाँ पे बेटा एक और बात की जाए, अगर मान लो बेटा जे यहाँ पे बेटा एल्डिहाइड है बेटा, अगर मान लो बेटा यहाँ पे जे एल्डिहाइड है बेटा। देखो बेटा मान लो कि अपने पास जे एल्डिहाइड हो गया, और ये अपने पास बेटा कार्बोक्सिलिक
एसिड हो गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखा जाए कि जो मैं इसको अच्छे से बेटा मैं बोर्ड पर करवाता हूँ बेटा मैं। इसको बेटा ये तो बेटा एल्डिहाइड हो गया बेटा, और ये अपने पास बेटा कार्बोजाइलिक बेटा। तो अगर बेटा अगर इस डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ये बेटा परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है बेटा। ये कौन सा डबल बॉन्ड है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा। अगर इस डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ये बेटा परमानेंट डबल बॉन्ड है। अगर अगर बेटा परमानेंट डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी और इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी, उन दोनों में फर्क होगा बेटा। मान लो कि जे वाली कार्बन बेटा फर्स्ट होगी बेटा, जे वाली कार्बन बेटा कार्बन सेकंड बेटा होगी बेटा। परमानेंट डबल बॉन्ड होने के कारण जो इस कार्बन की डेफिशिएंसी होगी वो बेटा हाई होगी बेटा, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी वो बेटा वो इस कार्बन के कंपैरिजन में बेटा लो होगी बेटा। तो जो बेटा अगर डेफिशिएंसी अगर बेटा डेफिशिएंसी की बात की जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बेटा बात की जाए तो जो फर्स्ट वाली होगी बेटा, जो फर्स्ट वाली कार्बन होगी वो बेटा ज्यादा डेफिशिएंट होगी बेटा। जो फर्स्ट वाली कार्बन होगी बेटा वो ज्यादा डेफिशिएंट होगी बेटा। और अगर बेटा इसी में बेटा इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो जो फर्स्ट वाली होगी बेटा, जो फर्स्ट वाली कार्बन होगी बेटा जे जहाँ पे बेटा मोर इलेक्ट्रोफाइल होगी बेटा। जो बेटा फर्स्ट वाली जो बेटा कार्बन होगी बेटा जो जे जहाँ पे बेटा मोर इलेक्ट्रोफाइल होगी बेटा। तो मान लो कि अगर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए तो वो इस कार्बन के साथ बेटा पहले ऐड होना चाहिए बेटा। वो बेटा इस कार्बन के साथ बेटा पहले ऐड होना चाहिए बेटा। और उसके बाद बेटा अगर नेमिंग की बात की जाए बेटा, अगर बेटा नेमिंग की बात की जाए तो जो एलिफेटिक एसिड होते हैं बेटा, जो एलिफेटिक एसिड होते हैं बेटा उनकी नेमिंग कैसे होगी बेटा? मान लो कि सबसे पहले बेटा अपने पास है बेटा HCOOH बेटा। तो एक तो बेटा इसका कॉमन नेम होगा बेटा, और एक इसका बेटा IUPAC बेटा, IUPAC नेम होगा बेटा। तो वो बेटा आपने बेटा +1 और +2 में बेटा शायद कर ही लिया होगा बेटा। तो इसका जो बेटा कॉमन नेम होगा बेटा वो क्या होगा बेटा? फॉर्मिक एसिड होगा बेटा। और जो IUPAC नेम होगा वो बेटा मिथेनोइक एसिड बेटा। कौन सा होगा बेटा? वो बेटा मिथेनोइक एसिड बेटा होगा बेटा। और ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ये आंज जो बेटा बी होती बेटा उसका जो बेटा स्ट्रिंग होता है बेटा उसमें बेटा पाया जाता है बेटा। आंज बेटा जो बेटा उसका बेटा स्ट्रिंग होता है बेटा उसमें बेटा ये पाया जाता है बेटा। चलो बेटा ये इसको रहने दो, चलो कर लो बेटा। आगे बेटा सेकंड है बेटा। सेकंड क्या है बेटा? CH3COOH बेटा।
इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, इसका कॉमन नेम बेटा एसिटिक एसिड होगा बेटा। और जो आईयूपैक नेम होगा बेटा वो आईयूपैक नेम बेटा इथेनोइक बेटा। कौन सा होगा बेटा, इथेनोइक एसिड बेटा। ऐसे ही बेटा अगर बेटा 3 कार्बन है, अगर बेटा 3 कार्बन है बेटा तो इसका बेटा कॉमन नेम का होगा बेटा प्रोपियोनिक बेटा, प्रोपियोनिक एसिड होगा बेटा। और जो इसका जो बेटा आईयूपैक नेम होगा वो बेटा प्रोपेनोइक बेटा, वो बेटा प्रोपेनोइक एसिड होगा बेटा। कौन सा होगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड होगा बेटा। और अगर बेटा 4 कार्बन की बात की जाए तो बेटा, अगर 4 कार्बन की बेटा बात की जाए तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो एन ब्यूटाइलिक एसिड होगा। और जो इसका जो आईयूपैक हो नेम होगा वो बेटा ब्यूटेनोइक है बेटा। कौन सा होगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड बेटा, इसका बेटा आईयूपैक नेम होगा। तो जे बेटा जे एलिफेटिक एसिड की बेटा नेमिंग होगी बेटा, एलिफेटिक एसिड की बेटा नेमिंग होगी बेटा। आइए हम बेटा आइए इसमें बेटा हम और नेमिंग को अच्छे से जानते हैं बेटा। आइए बेटा इसमें हम बेटा और नेमिंग को बेटा अच्छे से जानते हैं बेटा। अगर मान लो कि अपने पास बेटा COOH है तो जे फर्स्ट वाली कार्बन होगी, जे बेटा जे सेकंड वाली कार्बन होगी, जे थर्ड होगी, जे बेटा फोर्थ वाली बेटा। तो इस कार्बन को बेटा नाम फर्स्ट नेम होगा बेटा, इसको सेकंड बेटा, इसको थर्ड बेटा, इसको फोर्थ बेटा, इसको फिफ्थ होगा बेटा। और इसी में से बेटा जे अपने पास अल्फा कार्बन होगी, बीटा कार्बन होगी, गामा होगी और जे वाली बेटा डेल्टा होगी। तो ये तो बेटा आईयूपैक में यूज होगा बेटा। और जो जे वाला होगा जे बेटा कॉमन नेम बेटा, कहाँ पे यूज होगा बेटा, जे कॉमन नेम बेटा, कहाँ पे यूज होगा बेटा, जे बेटा कॉमन नेम में यूज होगा बेटा। आई बेटा एक नेमिंग, इसकी अगर नेमिंग करना चाहे तो बेटा नेमिंग भी कर सकते हैं बेटा। COOH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया बेटा, यहाँ पे CH2 हो गया बेटा, और यहाँ पे बेटा मान लो के Br हो गया बेटा। तो इसका बेटा आईयूपैक नेम क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बेटा, इसका आईयूपैक नेम होगा। और अगर कॉमन नेम तैयार करना चाहे तो बेटा अल्फा, कॉमन नेम तैयार करना चाहे तो बेटा अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बेटा, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बेटा हो गया बेटा। और ऐसे बेटा इसकी जो ऐसी बेटा इसकी बेटा अलग अलग नेमिंग होगी अगर आप बेटा इसकी बेटा नेमिंग करना चाहते हैं तो बेटा। और अगर और नेमिंग देखने तो नेमिंग में बेटा इतना ही काफी है बेटा, ज्यादा बेटा डीपली नहीं जाएंगे हम बेटा। और इसके बाद बेटा एरोमेटिक एसिड बेटा, इसके बाद बेटा एरोमेटिक एसिड बेटा। इसकी बेटा एरोमेटिक एसिड कौन सी होंगी बेटा, जब भी बेंजीन के साथ बेटा बेंजीन के साथ बेटा COH ज्वाइन होगा तो उसको हम बेटा एरोमेटिक एसिड के नाम से जानते हैं बेटा। इसको हम सिंपल क्या कहते हैं बेटा, इसको सिंपल बेटा बेंजोइक, क्या कहते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड के नाम से बेटा जानते हैं बेटा। क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड के नाम से बेटा जानते हैं बेटा। अगर मान लो बेटा देख लो बेटा अच्छे से बेटा, अगर यहाँ पे COOH है तो जे अगर आईयूपैक नेमिंग कर रही हैं तो बेटा तो अगर बेटा आईयूपैक नेमिंग कर रही है तो ये बेटा जे कार्बन 1 होगी, जे सेकंड होगी, जे थर्ड होगी, जे फोर्थ होगी बेटा, एंड सो ऑन बेटा। ठीक है बेटा, जे बेटा फोर्थ
होगी बेटा। यहाँ पे अगर बेटा आयु पैक नेमिंग कर रहे हैं तो अगर बेटा कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो बेटा जे ऑर्थो होगी बेटा, जे वाली जो पोजीशन होगी बेटा ऑर्थो होगी, जे वाली मेटा होगी बेटा, और जे वाली बेटा पैरा होगी बेटा। कौन सी होगी बेटा? पैरा होगी बेटा। तो आइए बेटा अब इसमें से हम बेटा नेमिंग इसकी बेटा जानते हैं बेटा, इसकी हम बेटा नेमिंग जानते हैं बेटा। अगर मान लो बेटा यहाँ पे बेटा ओ एच है बेटा, अगर मान लो बेटा यहाँ पे बेटा ओ एच है बेटा, तो इसका आयु पैक नेम क्या होगा बेटा? 1 2। अगर अगर दो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट है तो जो COOH होगा बेटा वो मेन होगा बेटा, और जो OH होगा जे बेटा साइड चेन, जे बेटा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट होगा बेटा जी। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेटा। क्या नेम आ गया बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नेम आ गया बेटा। अगर कॉमन नेम दिया जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेटा। और इसको हम बेटा सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बेटा सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं बेटा। अगर मान लो बेटा जहाँ पे बेटा C3 हो बेटा, तो इसका बेटा नेम क्या होगा बेटा? 1 2 बेटा, 2 पे बेटा मेथाइल हो गया और बेंजोइक एसिड बेटा। अगर कॉमन नेम देखा जाए तो फिर बेटा वही बेटा ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड बेटा। और अगर इसको देखा जाए तो बेटा ये कौन सा हो गया बेटा? ये हमारे पास बेटा टोल्वीन हो गया बेटा। कौन हो गया बेटा? टोल्वीन। तो इसको हम बेटा ऑर्थोटोल्विक एसिड भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम बेटा ऑर्थोटोल्विक एसिड भी कह सकते हैं बेटा। तो बेटा ऐसे बेटा इसकी जो नेमिंग है बेटा वो चेंज होती रहेगी बेटा। और आई होप कि बेटा जो आपको जी बेटा ये अच्छे से समझ आया होगा बेटा। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बेटा काम करवाया है बेटा उसको बेटा अच्छे से समझना, और मुझे आपकी बेटा फीडबैक भी चाहिए बेटा कि आपको बेटा क्या क्या चीज़ें बेटा समझ में चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि नेमिंग जो है बेटा, अगर आपको नेमिंग और अच्छे से जाननी है तो वो तो आप बेटा मुझे फीडबैक कर सकते हैं कि सारा नेमिंग मुझे अच्छे से जानी। तो मैं नेमिंग के ऊपर बेटा मैं थोड़ा सा वर्क और आगे करवा दूंगा बेटा। मैं नेमिंग के ऊपर बेटा मैं आपको बेटा मैं थोड़ा सा वर्क और आगे करवा दूंगा बेटा मैं। और इसके साथ है बेटा जो BSc सेकंड का जो कार्बोक्सिलिक वाला जो चैप्टर होगा वो बेटा कंटिन्यू ही चलता रहेगा बेटा। और आई होप के बेटा मैं जितना भी है बेटा अच्छे से करवा सकता हूँ मैं बेटा, अच्छे से करवाने की पूरा जो भी एफर्ट होगा बेटा पूरे कोशिश मैं करता रहूँगा बेटा मैं। और साथ में बेटा मैं कोशिश करूँगा कि जो पिछले सालों के पेपर है बेटा मैं वो पेपर भी बेटा आपको मैं सॉल्व करवा दूँ बेटा मैं, ताकि आपको पेपर करते समय फुल कॉन्फिडेंस हो कि यस वी हैड डन इट, कि हम इसको पहले से ही इसको हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा यही तक था बेटा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बेटा आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छे से पढ़ते रहो बेटा और अच्छे से बेटा मार्क्स लाते रहो बेटा, और कामयाबी की ओर अपना एक और जो अपना जो कदम है बेटा कामयाबी की ओर लेकर जाते रहो बेटा। तो बेटा इन दी लास्ट बेटा थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी